वेलकम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शफकत बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और आपको भी इसका पार्ट बनाना चाहते हैं। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है हमारा वो है विंड एनर्जी जनरेटर का सेटअप करना, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के दौर में हम रिन्यूएबल एनर्जी तरफ जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए विंड एनर्जी जनरेटर किस तरीके के साथ सेटअप किया जाए और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि विंड एनर्जी जनरेटर कैसे बनाया जाए। तो इसमें मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप है हमारा, तो आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो ये मेरी हेल्प के लिए है। तो विंड एनर्जी सेटअप बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए विंड एनर्जी जनरेटर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक फैन की तरीके से दिखने वाला कुछ इक्विपमेंट है। बेसिकली आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, व्हाइट कलर का बड़ा ऐसे टावर पे एक लगा होता है जिसे हम विंड टर्बाइन कहते हैं। तो ये हमने विंड टर्बाइन सेटअप किया जिसमें ये जो ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं, 3 ब्लेड्स का यूज किया गया है। तो आप बताते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है बीच वाला, इसको हब कहते हैं और इनको ब्लेड्स कहते हैं। तो जब भी मूवमेंट ऑफ एयर होती है, फास्ट मूविंग एयर, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड। तो फास्ट मूविंग विंड जब स्ट्राइक करेगी इन ब्लेड्स के ऊपर, जिसकी वजह से इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस होगा। और हम जानते हैं सारे, बिकॉज एक जनरेटर इसके बैक साइड में हम यूज कर रहे हैं। उस जनरेटर में हम इस मूवमेंट का यूज करके उसमें से ईएमएफ निकालेंगे। तो दिखाते हैं आपको ये किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्लोज लेबोरेटरी में है, यहाँ पे हवा तो है नहीं, सो हम उसके लिए हमने एक, ठीक है, फैन का यूज सोचा हुआ। तो फैन का हम यूज करके वी आर जनरेटिंग विंड, और उस विंड की वजह से हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं मूवमेंट किस तरीके से आती है। तो अभी ठीक है, अभी ये सपोज करो हम इस डायरेक्शन में है, तो विंड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो अभी ये घूमेगा नहीं। लेकिन जो ही मैं इसको इसकी तरफ मूवमेंट करवाऊंगा, आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट शुरू हो चुका है। तो ये मूवमेंट किस वजह से आया है, बेसिकली मूविंग एयर की वजह से ये रोटेशन इसमें आना शुरू हो गया है। हमें ये रोटेशन चाहिए बेसिकली विंड एनर्जी जनरेटर में। तो ये हर जगह नहीं हम यूज कर सकते, या हम उन्हीं प्लेसेस पे यूज करेंगे जहां पे अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विंड फ्लो करता होगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पीड पकड़ा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो विंड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है इसके अल्टरनेटर में, जो इसकी बैक साइड में लगा हुआ है। उस अल्टरनेटर की हम डीसी है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट वोल्टेज है। तो हमने एक सेटअप आपको ले जाते हैं उस सेटअप की तरफ, ठीक है, इसको पकड़ विंड एनर्जी ट्रेनर की तरफ, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो सेटअप था हमारा अल्टरनेटर का, जनरेटर का और इसके विंड एनर्जी टरबाइन का, वो हमने कंप्लीट करके आपको दिखा दिया। अब वहाँ से हमने 2 लीड्स ली हैं, तो हम पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में लगा रहे हैं, नेगेटिव वाली नेगेटिव में, और बाद में इसका हम कनेक्शन एक वोल्टमीटर में और एमीटर में यूज कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि क्या सच में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है इस मूवमेंट से, करंट क्या प्रोड्यूस हो चुका है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज बीइंग जनरेटेड, और सेम करंट भी जनरेट हुआ। तो लोड का हमने क्या यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने लोड के लिए हमने एक छोटे से फैन का यूज किया। आप देख लीजिए वहाँ विंड टरबाइन चल रहा है और यहाँ पे हमारा लोड भी चल रहा है। तो ये हमने सेटअप करके आपको दे दिया है पहले एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से विंड एनर्जी सेटअप करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।